अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों देखिए, मैं आपको वीकली के हवाले से सारी चीज़ें बता देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आने में आसानी हो। देखिए, लास्ट वीक हम इस पुल बैक के ऊपर बैठे हुए थे, इस पुल बैक के ऊपर ऐसे ही है ना। फिर से बता दूँ कि मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गई थी 3266 से कहाँ तक ऊपर गई थी, 3438 से। यहाँ से हमने सेल किया था, ठीक है जी। फिर इसने पुल बैक दोबारा लगाया इस जगह पर 3315 तक, तो ये पुल बैक था। अगर इसी पुल बैक को हम मेजर करने की कोशिश करें, लाइन हटा देते हैं तो रिज़ल्ट क्या निकलते हैं ये देखिए आप। यहाँ तक और फिर यहाँ तक, सही जी। पुल बैक ये बनता है इस ग्रीन कैंडल से ऊपर और फिर नीचे। वीक के दौरान, वीक में जो सबसे लेटेस्ट पुल बैक था उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसका हाई ये बनता है, हाई वो रेड कैंडल नहीं है, ये ग्रीन कैंडल है 3409। तो फिर यहाँ से डाउन आई थी यहाँ 3312 तक। तो ये पुल बैक आप देखिए 3491 से लेके 3593। आपको याद होगा मैंने एक बार आपको सेल कराई थी, गालबन न्यूज़ थी 3586 से 96 तक। तो इसी जोन को लेकर के मैं बैठा हुआ था। तो बहरहाल वो ट्रेडें निकल गई थी, हमारी प्रॉफिट में आ गई थी, निकालनी थी। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट वीक मार्केट ने उसी जोन को ब्रेक किया और सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई है, मसला बन गया है अब तो, ठीक है जी। तो अब हमें एक नया पुल बैक ढूंढना पड़ेगा। इसको हटा दें आप, ये तो आपने नोट कर लिया है ना कि ये वाला पुल बैक ज़ाया कर दिया मार्केट ने। अब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया है, या सेलिंग जोन को बाय जोन बना लिया है मार्केट ने। अब मैं पुल बैक लगाऊंगा यहाँ से, मैं आपको दिखाऊँ, ये डार्ट देखें आप, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ से फिर यहाँ तक आई, ऐसे ही है। तो अब इसको मेजर करते हैं, ये देखें यहाँ तक गई, यहाँ से फिर डाउन यहाँ तक आई। अब चेक करें, मार्केट ने वीकली क्लोजिंग बिल्कुल पिन पॉइंट उसको टैप किया। पिन पॉइंट तो खैर नहीं, 76 तक गई थी ऊपर, 75 76 तक ऊपर गई थी। ये ब्लू लाइन में विक पड़ी हुई है, तो क्लोजिंग नीचे दी है। मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ, इस चीज़ में आपने गलती नहीं करनी कि अगर मार्केट डाउन आना चाहती है, अगर कोई दोस्त सेल करना चाहता है या कोई ख्वाहिश है किसी दोस्त की मार्केट सेल में आए, तो उसका SL 76 तक रहेगा। अगर वो SL उड़ाती है तो फिर आप सेल नहीं कर सकते कभी भी, किसी भी सूरत में। बस यही एक ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, 3676 जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर $2 $3 का SL डालें, तो बस ये आखिरी ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मार्केट को सेल के हवाले से मैं बता रहा हूँ, बाय की बात बाद में कर लेंगे। तो मार्केट को फौरी तौर पर ओपनिंग के साथ ही नीचे डाउन आना चाहिए। आपका क्वेश्चन होगा डाउन कितना आना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, H4 में आ गए हम। अच्छा, अब ये एक ना इंडिकेटर है सेशन वाला, इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, घंटे में आ जाते हैं, 30 मिनट में आ जाएँ, 15 मिनट में आ जाएँ, कोई इशू नहीं है उसका। एशिया का लो क्या था, टोक्यो का लो क्या था फ्राइडे वाले दिन, 3630 था। ये टोक्यो सेशन का लो था, यानी एशिया का लो था। तो मार्केट मंडे वाले दिन एशिया सेशन में ही प्रीवियस डे के एशिया का लो ब्रेक कर जाए, तो अगर ब्रेक करने में नाकाम रही तो फिर कोई सेल वेल नहीं होगी।
मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये देखें ना, आपको आप भी खुद भी ये ट्राई करें। ये न्यूयॉर्क का लो क्या इतना बनाया है इसने, 3647। ये लंदन का लो है 3646। और ये टोक्यो या एशिया का लो है 3648। 3648 है इसका लो, ये वाला। इधर 30 आ रहा है, ये सॉरी एवरेज है, ये एवरेज शो कर रहा है। लो हमारे पास 30 है, जो एवरेज है इसकी 3648 है, ये एवरेज भी बता रहा है ऊपर हमें। तो एशिया में मंडे वाले दिन प्रीवियस डे का एशिया ब्रेक कर जाए मार्केट, तो तब तो हमें उम्मीद होगी कि मार्केट डाउन आना चाहती है, तो अदरवाइज़ कोई डाउन नहीं आने वाली। मार्केट दोबारा वीक में जाते हैं, तो अगर डाउन ना आई, एशिया का लो ना टूटा, तो क्या होगा। और साथ ही प्रीवियस डे का हाई वो ब्रेक कर गई मार्केट, वो हाई भी मैं आपको बता देता हूँ। आप 30 मिनट में आ जाएं, कोई इशू नहीं, हम वो सेशन का देखते हैं ना। तो एशिया शुरू होता है ना सबसे पहले, तो एशिया का हाई क्या था, 56 था, 3656। इसके ऊपर बॉडी चली गई, तो फिर साफ ज़ाहिर है मार्केट अपना हाई भी ब्रेक करेगी 76 वाला, और मज़ीद जो हमारे टारगेट ओपन हो जाएंगे, वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। वीक में आ जाते हैं फिर से, 3772 ऑन रिकॉर्ड बात है, कोई इसमें लचक नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। 3772 और 3896 यानी 3900, ये मार्केट को लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट कर लें, दीवार पर लिख लें। तो ये है गोल्ड के हवाले से क्लियर बात है। आप फिर एवरी टिप हम पाए, अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करती है 56 है, और फिर जो ऑल टाइम हाई 76 लगाया हुआ है वो ब्रेक करती है, तो मेरे ख्याल में फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा कि हम पहला टीपी बाय के हवाले से 3772 रखें और दूसरा टीपी 3900 रखें। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपके हवाले से। तो छोटे टाइम फ्रेम में बाय जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। H4 में आ जाते हैं, ये सेशन अब क्लोज कर दें हम। ये ऊपर वाला जोन, बस आपको रीडिंग तो मिल गई है ना। बाय जोन तलाश करने की कोशिश करते हैं हम अकॉर्डिंग टू H4। ये बाय जोन है आपका एक, ठीक है जी। और अग्रेसिव बाय करना चाहें तो आप फिर इस एरिया से करेंगे, और मार्केट हमारे उसी बाय जोन के अंदर ही ठहरी हुई है। ये चेक करें आप, इसको ब्रेक नहीं किया। ये भी बाय जोन है हमारा, और ये भी हमारा बाय जोन है। इसको ग्रीन कलर डाल देते हैं। फिलहाल तो मेरे ख्याल में दो हमारे बाय जोन ही बेहतर रहेंगे। ये देखें, थर्ड बाय जोन तो प्ले हो गया था, हमने वो प्ले किया था CPI डेटा के दौरान। ये चेक करें, यही था ना, और हमने यहाँ से बाय किया था। सॉरी, ये ग्रीन कलर आ गया, इसको मैं दोबारा ड्रा कर लेते हैं हम इसको। ये लो है मार्केट का, और ये ऑल टाइम हाई है जो उसने लगाया था 76 में 100। ये बाय तो ये जोन तो प्लेड है ऑलरेडी, तो ऊपर वाले जोन उम्मीद काफ़ी है हम वो प्ले हो सकते हैं हमसे। तो ये 3 बाय जोन हो गए हमारे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कब कंफर्मेशन होगी कि मार्केट वाकई सेल आना चाहती है। लॉन्ग के हवाले से, वीकली के हवाले से हम देख सकते हैं उसको। अच्छा, वो तो एक अलग इशू है, मेरे जहन में एक और बात आ गई है।
ये देखिए यहाँ से मार्केट उठी CPI के दौरान, ये टॉप बनाया, ठीक है, ऊपर गई, और फिर इसकी रिट्रेसमेंट जो एरिया था ना इसका, फर्स्ट रिट्रेसमेंट एरिया 27 से 31 बनता था। अगर मार्केट में उस दिन देखता रहा, अगर मार्केट 27-31 के नीचे क्लोजिंग दे जाती, यानी बाय जोन को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे जाती, तो मार्केट हम कह सकते थे कि सेल आ सकती है। तो इट मीन जो बाय मूव बनाया था इसने CPI का, तो उसकी रिट्रेसमेंट भी नहीं दी मार्केट ने, सही है जी। तो इट मीन मार्केट ऊपर ही ठहरी हुई है, तो बुलिश जाने के इसके जो चांसेस हैं ना वो ज़्यादा हैं। तो वही बात जो अभी हमने अधूरी छोड़ी थी कि कब हम कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांग सेल है, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ये लो, ये हाई, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है ना हमारा 3489 से 3591। तो 3490 से नीचे जब वीक क्लोज कर जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई मार्केट सेल आ रही है, वरना कोई सेल नहीं है। ये इतना बड़ा इस तरह समझे एक सपोर्ट बनाई हुई, एक स्ट्रांग सपोर्ट बनाई हुई इतनी बड़ी, इस तरह समझे ये $100 का गैप पड़ा हुआ है। तो $100 के इस गैप के नीचे इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाएगी वीक, तो तब हम कहेंगे कि मार्केट सेल है। तो वरना मतलब पुल बैक तो हो सकता है, बाय नहीं हो सकती। ये लॉन्ग के हवाले से जो दोस्त लॉन्ग के हवाले से वो सेल करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है। तो ऊपर से भी नीचे आती है तो 3591, यहाँ आके फिर हमें सोचना पड़ेगा यार ये तो सपोर्ट पड़ी हुई है, ये ब्रेक होगी तो नीचे जाएगी, अदरवाइज़ नीचे नहीं जा सकती। ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। सिल्वर में आ जाते हैं। ये सिल्वर आ गया हमारे पास, XAG है हमारे पास, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। वांडा का चार्ट यूज़ करते हैं आमतौर पर, ये मुनासिब होता है। नेट का हमेशा से इशू रहता है मेरे पास। चलो ये ऑन हो गया हमारे पास नेट। अच्छा ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है फ़ोन। ये देखें डिप में जो पुल बैक था हमारा, ये आप नोट कर रहे हैं ना, ये पुल बैक था। अच्छा मार्केट ने ना बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से क्लोजिंग दी है, बिल्कुल पिन पॉइंट इसको टच करके तो थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दी हुई है। तो अब देखिए अगर ये ब्रेक होगा तो फिर पीछे नीचे आने वाला नहीं है सिल्वर, फिर मज़ीद ऊपर ही जाता रहेगा। तो आप ये कहेंगे कि नीचे कितना आ सकता है, फ़र्ज़ करें इसको रिस्पेक्ट दे भी देता है अगर सिल्वर, तो इस एरिया तक आ सकता है। इस एरिया से फिर मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है, क्योंकि ये अभी भी हमारे जोन के अंदर ही रहेगी, हमारी सपोर्ट के अंदर ही रहेगी। ये वीक के हवाले से बस इतनी रिट्रेसमेंट दे सकता है सिल्वर। छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, डेली में आ जाइए आप। ये वीकली बाय जोन है तो डेली बाय जोन में। अच्छा एक और एक्सटेंशन यहाँ भी बन सकती है, ये देखें ना, यहाँ से यहाँ तक गई मार्केट, यहाँ से फिर डिप लगाया यहाँ तक, तो ये भी देखिए ना बिल्कुल पिन पॉइंट ऊपर गई है, रिजेक्शन ली है। तो अब इस जोन को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये लेकिन डेली का जोन है ये। अगर ये ब्रेक हो गया तो 42 लगेगा, 43 भी लग जाएगा अगर ऊपर जाएगी तो। अदरवाइज़ ये डाउन आ सकती है, डाउन कितना आ सकती है वो चीज़ हम बना लें। इस एरिया से ये डेली का बाय जोन है, निचला वीकली का बाय जोन था। ये चीज़ है, ये हमारा बाय जोन हो जाएगा डेली के हवाले से। ठीक है जी, अब BTC को चेक कर लेते हैं। जी BTC ये देखिए ना, मैंने फ्राइडे वाले दिन, फ्राइडे की नाइट
लेट नाइट ये मैंने फ़ोन शेयर किया था आपको, ऊपर वाला 117 118, तो ये अभी उसी फ़ोन के नीचे पड़ी हुई है। अगर आप बाय करना चाहें, एग्रेसिव बाय के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक फ़ोन आपका ये बन सकता है एग्रेसिव बाय, ठीक है जी, छोटे टाइम फ्रेम में डेली के हवाले से। तो वीकली बाय फ़ोन चेक करें, वीकली बाय फ़ोन हमारे पास क्या बन सकता है, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए वीकली बाय फ़ोन 9195 है। अगर आप लॉन्ग के हवाले से, लॉन्ग टर्म होल्ड के हवाले से बाय करना चाहते हैं तो 9195 का हम वेट करेंगे वीक के हवाले से। तो फिर यहाँ से जो हमारी बाय चलेगी वो भले 1,50,000 2 लाख जहाँ भी जाए, वो फिर हमारी होल्ड रहेगी। जनवरी फरवरी मार्च तक उसको हम होल्ड कर सकते हैं। जो बाय हमारी 91 से 95 से हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियोज़ हैं, सॉरी ये वीडियो बनाई मैंने आपके लिए, फ़ोन ड्रा करके दिए, वीकली भी, डेली भी और इंट्राडे के हवाले से भी। तो बाकी चीज़ें जो होंगी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।